हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं अर्जेंट पीएएफ एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड इन सऊदी अरब फॉर पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट। तो क्या ऐसा हुआ, किस वजह से उनको जो अपने एयरक्राफ्ट्स हैं वो सऊदी अरब में लाने पड़े, ये शायद हमें इस वीडियो से ही पता चलेगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो रिसेंटली काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब से रिलेटेड, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के पर्टिकुलर जो कुछ एयरक्राफ्ट हैं उनको अब इस टाइम के ऊपर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सऊदी अरब में डिप्लॉय किया जा रहा है। बिकॉज रिसेंटली कुछ ओशन प्लेटफॉर्म्स ने यहां पर इस चीज़ को कंफर्म किया था कि एक अदद जो पाकिस्तान एयरफोर्स का IL-78 MRT एयर टैंकर है वो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स कराची से सऊदी अरब का जो रूट है वहां पर स्पॉट हुआ है, जहां पर सऊदी एयरफोर्स की जो किंग अब्दुल अजीज एयरबेस है वहां पर ये जो एयरक्राफ्ट है मल्टीपल टाइम्स जो है वो लैंड हुआ है और इसकी जो डिप्लॉयमेंट है वो इसी रूट पे रही है। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो IL-78M है ये एक एयर टैंकर वेरिएंट है, यानी कि एयर टू एयर रिफ्यूलर है, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बढ़ जाती हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ जो फाइटर प्लेटफॉर्म्स है, फाइटर स्क्वाड्रंस हैं, उनको सऊदी अरब में ये जो सऊदी एयरफोर्स की किंग अब्दुल अजीज एयरबेस है वहाँ पर मूव किया गया, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया गया और इस फेरी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपना जो IL-78 एरियल टैंकर है उसको डिप्लॉय किया गया। बिकॉज ऑब्वियसली जैसे कि आप सबको पता है कि मिड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जो ऑपरेशंस हैं उनको कंडक्ट किया जाता है। बारी बारी जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो एडिशनल फ्यूल गेन करते हैं इस टैंकर से और अपना जो आगे का जर्नी है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाती है कि अगर एयर टू एयर टैंकर यहाँ पर डिप्लॉयड है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी यहाँ पर इस रूट के ऊपर डिप्लॉयड होंगे और कंफर्म बात है कि उन्होंने सऊदी एयरफोर्स की जो किंग अब्दुल अजीज एयरबेस है वहाँ पर लैंड किया होगा और इस टाइम के ऊपर उसी एयरबेस के ऊपर मौजूद है। तो क्योंकि यहाँ पर ये भी एक फैक्ट आप सबके सामने ऑलरेडी मौजूद है कि रिसेंटली पिछले साल ही पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से सितंबर के महीने में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया था और यहाँ पर ये पॉइंट ऐड किया गया था कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करेंगे अपनी अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब इस टाइम के ऊपर मिडिल ईस्ट का जो पूरा रीजन है वो अपने वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल फेजेस में से गुजर रहा है, जहाँ पर एक तरफ सऊदी अरब और यमन के जो ताल्लुकात हैं वो काफी ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे। इवन सऊदी अरब की तरफ से यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में कुछ एयर स्ट्राइक्स को भी कंडक्ट किया गया था एंड साथ ही साथ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ईरान की सिचुएशन है वो भी रिसेंटली जो है वो आप सबके सामने है। किस तरह से यूएस और इसराइल की तरफ से बार बार इस चीज को इंडिकेट किया जा रहा है कि ईरान के अगेंस्ट में कोई काइनेटिक एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। ये बात यहाँ पर जरूर है कि डी एस्केलेशन यहाँ पर थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन चांसेस अभी भी उतने बने हुए हैं। ऐसे में उस पूरे रीजन में सऊदी अरब क्योंकि एक सेंटर पॉइंट है, ऐसे में वहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स किसी तरह की जो है वो कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट करती है, तो इसको यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेंस से देखना जरूरी है कि पहली दफा यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ऐसी टेंस सिचुएशन में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो एक्टिवली अपने एयरक्राफ्ट को, अपने एरियल रिफ्यूलर्स को मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय कर रही है ना। अगेन यहाँ पर इस चीज को भी एक्सप्लेन करना जरूरी है कि ये यहाँ पर एक सिंपल एयर टू एयर एक्सरसाइज भी हो सकती है सऊदी एयरफोर्स के साथ, बिकॉज यही पैटर्न जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो पिछली इंटरनेशनल एरियल एक्सरसाइजेज है उनमें भी हम यहाँ पर देख चुके हैं कि ना सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं बल्कि एक अदद IL-78 भी इन एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करता है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ये फाइटर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का, उनकी फेरी रेंज को इंक्रीज करने का काम करता है ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो इस चीज के भी उतने ही चांसेस मौजूद हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स और सऊदी एयरफोर्स के दरमियान यहाँ पर एक स्पेशल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज हो रही है, जिसके लिए यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपने जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। लेकिन फिर एट द सेम टाइम ये पॉइंट भी निकल के आता है कि जिस क्रूशल पॉइंट के ऊपर ये एक्सरसाइज हो रही है, हो सकता है यहाँ पर दोनों कंट्रीज के, पाकिस्तान के और सऊदी अरब के डबल ऑब्जेक्टिव्स हों कि एक तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज की एक एरियल एक्सरसाइज हो जाए, साथ ही साथ जो फोर्स विजुअलाइजेशन है, फोर्स डिप्लॉयमेंट है दोनों कंट्रीज के दरमियान, उसको भी पूरी दुनिया को दिखा दिया जाए कि किस तरह से ये जो एक डिफेंस पैक्ट है ये सिर्फ एक पैक्ट नहीं बल्कि एक फिजिकल स्ट्रेटेजिक मुआहदा है जिसके तहत दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगी। बिकॉज अगर इस चीज को भी हम यहाँ पर फैक्टर इन करें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट है वो दूसरी कंट्रीज के लिए भी यहाँ पर एक एज अ मोटिवेशन बन रहा है कि एक ऐसी अलायंस को यहाँ पर शोकेस किया जाए ताकि दूसरी कंट्रीज इस अलायंस को देखकर यहाँ पर इसकी तरफ रागिब हों, इसको ज्वाइन करें। इस टाइम के ऊपर तुर्की का केस आपके सामने है कि ये न्यूज अब यहाँ पर ऑफिशियल है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ऑफिशियली तुर्की के साथ बातचीत में है ताकि तुर्की भी इस डिफेंस पैक्ट को ज्वाइन करे। ये चीज इसी चैनल के ऊपर हमने आपको सबसे पहले रिपोर्ट की थी और कल ही तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया कि इससे रिलेटेड बातचीत ऑब्वियसली चल रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जब और कंट्रीज भी इस पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट की तरफ देख रही हैं, तो ऐसे क्रूशल टाइम में जब आप अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को पूरी दुनिया को शोकेस करते हैं और एक जॉइंटनेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सिनर्जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है सऊदी एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स
के दरमियान। इन चीज़ों को जब आप शोकेस करते हैं तो दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो मोटिवेशन लेती हैं कि अगर ये 2 कंट्रीज़ इस तरह से मिलकर एक्सरसाइज़ को कंडक्ट कर रही हैं, तो हम भी यहाँ हम भी पर इनको मिलकर जॉइन जो कर है वो सकते हैं। अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी हुँ, जो कंट्री की सॉवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स को उठा सकते बिल्कुल। हैं। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम अगेन उसी पॉइंट को हाईलाइट करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अब एक ऐसे क्रूशल फेज़ के अंदर एंटर हो रहे हैं जहाँ पर उनको अपनी जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है उसके लिए अपनी जो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज़ हैं उनको अपग्रेड करना यहाँ पर हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, और जितना जल्दी हम इसको कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जितनी हम तवज्जो यहाँ पर अपने फाइटर प्लेटफॉर्म्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स को दे रहे हैं, उतनी ही तवज्जो, उतनी ही कंसंट्रेशन हमें यहाँ पर जो अपने टैक्टिकल एयरलिफ्टर्स हैं उनके ऊपर देनी चाहिए। जो हमारी बड़ी कैटेगरी के और मीडियम कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनकी फ्लीट को हमें यहाँ पर एक्सपैंड करना चाहिए, एज वेल एज जो हमारे फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं जिनमें एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं उनकी भी फ्लीट को हमें यहाँ पर एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, ओह ताकि माय बियॉन्ड गॉड! बॉर्डर्स हम अपने यार मिलिट्री बैकअप ऑपरेशंस प्लान को, काफ़ी मिलिट्री सॉलिड ट्रूप्स है को, इनका। मिलिट्री एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर सकें। तो आज की वीडियो में उन्होंने ये तो नहीं क्लियर किया कि क्या कहते हैं ये जो अर्जेंट जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो वहां गए हैं, क्यों गए, मतलब पर हाँ वो ऐसा सोच ही रहे हैं कि दो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। एक तो वही कि क्या कहते हैं उनकी कोई एक्सरसाइज चल रही होगी। पहले मुझे लगा कि कंट्री टू कंट्री ये लोग एक्सरसाइज करवा रहे हैं, पर हाँ अगर कल को जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि जो इस टाइम ईरान के हालात चल रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको ये पता होना चाहिए कितनी देर कितने टाइम में हमारा ये सब हो सकता है। और दूसरा ये बात भी बिल्कुल सही है कि दूसरी कंट्रीज को दिखाने के लिए कि आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि जैसे टर्की अभी सोच रहा है और कतर ने भी सोचा था, बट अभी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी। तो काफी सारी और कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इस डिफेंस पैक्ट को ज्वाइन कर सकती हैं। तो काफी अच्छी थी आज की वीडियो। आई थिंक सबसे पहले जब ये डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था ना, खलबली मच गई थी सब कंट्रीज के अंदर, स्पेशली आई थिंक जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज है उनके लिए तो ये बहुत सरप्राइजिंग था। और कहीं ना कहीं आई थिंक ये डिफेंस पैक्ट जो है ना वो स्ट्रांग ही होने वाला है। इसका कहीं पे भी हारना जो है वो नामुमकिन सा दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देशों के नाम सामने आ रहे हैं जो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इस डिफेंस पैक्ट के अंदर। तो डेफिनेटली इस टाइप की जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत सारे लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगी और बहुत ज्यादा इंसिस्ट भी कर सकते हैं वो इस चीज के लिए। आई थिंक ये डील ही ऐसी है कि अगर आप मुस्लिम कंट्री को बिलोंग करते हो तो आप ना कर ही नहीं सकते। और आई थिंक एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इस डिफेंस पैक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एक मुस्लिम कंट्री जो है वो अपना एक अलग ही नेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो हमें तो ये वीडियो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय की होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।